चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करके मुझे भी अपना सपोर्ट और प्यार दीजिएगा। मेरी बेटियां भी जायदाद की बराबर हिस्सेदार होंगी। कमला काकी, यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? कुछ चाय नाश्ता ला दूं? रमनी ने पूछा। नहीं रे, मन ही नहीं है, वो उदास स्वर में बोली। मुझे बहुत बड़ा फैसला लेना है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा है। मन में 10 बातें आ रही हैं, आखिर किससे पूछूं? वो आपकी बड़ी दीदी वृंदावन में रहती है, उन्हें ही बुला लीजिए। कुछ मन भी लग जाएगा और मन की बातें भी हो जाएंगी। रमनी ने झाड़ू लगाते हुए कहा। हाँ, तो ठीक ही कह रही है। बड़ों की सलाह हमेशा काम आती है। तू फोन लगा, मैं बात करती हूँ। रमनी ने फोन लगाया तो कमला जी ने अपनी बड़ी बहन को कुछ दिनों के लिए रहने को बुला लिया। जब से उनके पति शर्मा जी का देहांत हुआ है, कमला जी बिल्कुल अकेली रह गई। उनसे बिछड़ना कमला जी के लिए बहुत ही दुखदायक था। जैसे तैसे दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी जी रहे थे। सभी बच्चे अपनी ही दुनिया में रहते थे। सबके अपने परिवार थे। अब कमला जी के लिए अकेले रहना मुश्किल हो रहा था। किस तरह वो रहे, समझ ही नहीं आ रहा था। इधर अपने द्वारा बसा बसाया पूरा घर था। बरसों से जाने पहचाने इस पड़ोस वाले थे, रिश्तेदार थे और शर्मा जी की यादें थी। जब से कमला जी शादी होकर आई थी, तब से यहीं रही थी। इसी घर में जीवन के सुख दुख के हर दिन बिताए थे। बच्चे हुए, बड़े बच्चे हुए, बच्चों की शादियां हुई, बेटियों के कन्यादान हुआ। आज वो ही घर शर्मा जी के जाने से खाली हो गया। जैसे तैसे 13वीं की रस्म पूरी हुई। बहुओं ने जाने के लिए एक लगा दी। बेटी ने भी नौकरी का हवाला दिया। किसी ने नहीं सोचा माँ अब कैसी रहेगी। अकेली माँ, वो भी इतने बड़े घर में, क्या करेगी। माँ, तुम मेरे साथ चलो, बड़ा बेटा रवाना होते हुए बोला। नहीं माँ, हमारे साथ रहेगी, छोटा बेटा बोला। वाह मेरे बेटों, माँ को साथ ले जाना था तो 2 दिन पहले नहीं बोल सकते थे। औपचारिकतावश बस पूछ रहे हो। चिंता मत करो, ये माँ तुम पर बोझ नहीं बनेगी। कमला जी तैयार नहीं थी। बेटा, कुछ दिन साथ रहने में और हमेशा साथ रहने में बड़ा फर्क होता है। मैं इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती और अकेले रह नहीं सकती हूँ। मेरे पिताजी की पहले पेंशन भी पूरी आती थी, अब आधी आएगी। मेरा घर खर्च तो चल जाएगा। दोनों बेटे एक साथ बोले। माँ, इतने बड़े घर में आप कैसे रहोगी? हम ये घर बेच देते हैं, आप हम दोनों के यहाँ बारी बारी से रह लेना। माँ बेटों की आवाज में दबी छिपी मनसा में समझ गई। कुछ दिनों के लिए घर नहीं छोड़ सकती हूँ। मुझे अपने सिर पर एक छत चाहिए। कभी छोटे बेटे के यहाँ तो कभी बड़े बेटे के यहाँ धक्के नहीं खाने हैं। कुछ समय बाद ये बुढ़िया बहुओं को आंखों में खटकने लगेगी। मुझे आत्मसम्मान से ही जीना है। इसी शहर में तुम्हारी दोनों बहनें ब्याही हैं। वो तो नौकरी भी नहीं करती हैं, मेरे साथ कुछ दिन रह लेंगी। तुम दोनों जाओ, तुमको तो काम है। दोनों बेटों का चेहरा उतर गया। माँ के घर की कीमत आज 1 करोड़ में थी। उन्हें शक था दोनों बहनें माँ से मिलकर वो घर अपने नाम करवा लेंगी। दोनों बेटे अपने परिवार के साथ में चले गए। कमला जी मन ही मन कुछ निर्णय ले चुकी थी। उन्होंने अपनी बड़ी बहन से सलाह ली। दोनों बेटों के जाने के बाद उन्होंने घर का मूल्यांकन करवाया, फिर उसके जरूरी कागजात तैयार करवाए। 2 महीने भर बाद सभी परिवार के लोगों को इकट्ठा किया। चारों बहू बेटे और बेटी दामाद सभी थे। मैं तुम लोगों के समक्ष पिताजी की वसीयत पढ़ना चाहती हूँ। तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद ये घर मेरे नाम पर था, पर अब मैंने इसे बेच दिया है। मैंने वृंदावन में ही अपने लिए एक छोटा सा घर खरीद लिया है। वहीं पर मेरी बड़ी बहन तुम्हारी मौसी भी रहती है। मैं अपना बाकी का जीवन वहीं पर व्यतीत करना चाहती हूँ। भगवान की भक्ति और दर्शन कर अपना जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तुम लोगों के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं तुम लोगों के घर आकर बध जाऊंगी। बच्चे अब तुम्हारे बड़े हो गए हैं, सब पढ़ाई में व्यस्त रहते हैं। बेटा बहू तुम सब नौकरी करते हो, मैं वहाँ अकेली ही रह जाऊंगी। मैं तुम लोगों के साथ नहीं निभ सकती हूँ।
आगे पीछे ये बुढ़िया सबको अखरने लगेगी। मैं अपना बुढ़ापा सम्मान से जीना चाहती हूँ। मैंने घर 1,20,00,000 में बेच दिया है। ये मेरा अपना घर है। इसे बेचने के लिए मुझे तुम सबसे अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं अपनी खुशी से बंटवारा कर रही हूँ। मैं जीते जी सब साफ कर देना चाहती हूँ ताकि मेरे मरने के बाद तुम लड़ो झगड़ो नहीं। मैंने तुम चारों के लिए 10-10 लाख के चेक बनवा दिए हैं। मेरी जायदाद में मेरी बेटियां भी बराबर के हिस्सेदार रहेंगी। कमला जी ने दोनों बेटों और दोनों बेटियों को चारों को 10-10 लाख के 4 चेक दे दिए। बाकी के 80 लाख मैंने अपने लिए रख लिए हैं। एक घर वृंदावन में ले लिया है और बाकी के रुपए मेरे खर्चे, बीमारी के इलाज और दान पुण्य के लिए रखे लिए है। मेरे मरने के बाद वृंदा वाला घर बेचकर उसकी राशि वहां की विधवा औरतों में दान दे दी जाएगी। उस पर तुम चारों में से किसी का हक नहीं होगा। ये सब सुनकर दोनों भाई भड़क गए और गुस्से में बोले कि हम जानते थे माँ, ये दोनों भी हमारे पीठ पीछे आपको पट्टी पड़ा के जायदाद में बराबर का हिस्सा ले लेंगे। दोनों भाई दोनों बहनों की तरफ इशारा करते हुए बोले, ये दोनों हमारा हिस्सा भी खा गई। तुम दोनों चुप रहो। कमला देवी चीखी, ये उनके पिताजी का घर था, तुम्हारा नहीं था। उन्होंने कमाया था, बनाया था। अब तो कानून भी है कि बेटियां जायदाद की हिस्सेदार है। मैं नहीं चाहती मेरे मरने के बाद तुम बहनों से स्वेच्छा से हस्ताक्षर करा लो और ये अपना हिस्सा छोड़ दें। ये दोनों अपना हिस्सा छोड़ भी देंगी तो बेटियां मायके से जुड़े रहने के लिए खुशी से सब छोड़ भी देती है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियां ऐसा कुछ त्याग दें, बलिदान करें। इन दोनों का तो कुछ पता भी नहीं है। ये तुम्हारे पिताजी और मेरा फैसला है। बहनों को तो हिस्सा मिलेगा ही, ये हमारा अपना खून है। मैं एक औरत होकर औरत के साथ अन्याय नहीं कर सकती हूँ। ये पैसा मेरी बेटियों के नाम रहेगा। आखिर बेटियां अपना हिस्सा क्यों छोड़ें? ससुराल में सब पति के नाम होता है, मायके में भाइयों के नाम होता है। ये तो बेटियों के नाम क्या रह जाता है? बेटियां तो कोरी रह जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि बेटियों को दहेज भी दें और जायदाद में हिस्सा भी दें। दहेज में बेटियों को क्या मिलता है? थोड़ा बहुत सोना, बाकी तो सब ससुराल वालों में ही बढ़ जाता है। सारा पैसा, लेन देन, दहेज, सब कुछ क्या रह जाता है बेटियों के पास? हम बेटियों की शादी में खर्च करते हैं तो क्या हुआ, उतनी ही धूमधाम से बेटे की शादी में भी तो खर्च करते हैं। बेटी की ही तरह बहू को भी तो कपड़े गहने दिलाते हैं। बेटियां भी जायदाद में बराबर की हिस्सेदार हैं। अगर वो भाइयों से कहने में अपना हिस्सा छोड़ भी दें तो क्या, माँ है, जब तक मायका रहता है बाद में भी बेटियों का कौन सा सम्मान मिलता है? कौन से भाई भाभी कभी उसे रहने के लिए घर बुलाते हैं? फिर तो राखी भी औपचारिकता रह जाती है। जब भाइयों की अपनी बेटी की शादी हो जाती है तब उनकी बहनें दूर कर दी जाती हैं और बुआ फिर दूर की रिश्तेदार हो जाती है। भाई हर काम में अपनी बेटी को प्राथमिकता देते हैं तब बहनें दूर कर दी जाती हैं। वो ही भाई अपनी बेटी को तो जायदाद में हिस्सा देते हैं पर बहनों से छीन लेते हैं। समाज का ये कैसा दोगलापन है? बेटियों के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भाई बहनों का हिस्सा डकार जाते हैं। मेरा फैसला अटल है, इसे कोई बदल नहीं सकता। कमला जी ने तटस्थ होकर कहा। यह सुनकर दोनों भाई चुप हो गए, आगे कुछ ना कह सके। दोनों बेटियां माँ के निष्पक्ष फैसले को सुनकर स्तब्ध थी।